हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में यूपीएससी ईपीएफओ में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में हमारा टॉपिक होगा कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, मीन्स इन्फ्लेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, प्लस एमसीक्यूज भी हम करेंगे स्टूडेंट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चैनल पर नए हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा जिसमें आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्लस हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल है स्टूडेंट। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो फुल कोर्स अवेलेबल है जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा एंड कोई भी डाउट होता है उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको बाय करने के लिए नीचे लिंक होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर आप बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और भी बहुत सारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कंसेप्ट हमने कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वहां जाके आपने इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से समझ आना है। ओके, और कोर इकोनॉमी के भी कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज का टॉपिक है दैट इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कॉजेज एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेजरमेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन जैसे कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई, ओके, जीडीपी, डिफ्लेटर, इन सभी के बारे में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी। इंडिया में क्या अप्लाई होता है, इंडिया क्या सोच रही है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो दो वजह से इन्फ्लेशन होती है, ओनली टू कारण जिनकी वजह से हमें इकोनॉमी में महंगाई देखने को मिलता है, मीन्स इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन लास्ट क्लास में हमने बात करी, इन्फ्लेशन मीन्स होता है जनरल राइज इन प्राइस। जब जनरल राइज इन प्राइस होगा, ओके, लगातार कॉन्टिन्यूसली, तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो भी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर मीन्स जहां पर 100 रुपए से बहुत सारे रिसोर्सेज को आप बाय कर सकते थे, तो वहीं पर 100 रुपए से कम रिसोर्सेज बाय कर पा रहे हैं, इसी को इन्फ्लेशन मीन्स, इसी को परचेजिंग पावर मीन्स, इसी को वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है, कम हो गई है। ओके, तो इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए अब हम कारण कॉजेज देखेंगे इन्फ्लेशन के। दो होते हैं, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये पुल और पुश, इसमें बच्चे कंफ्यूज है पुल और पुश क्या है। नो, आपने इसको ध्यान नहीं देखना, पुल और पुश नथिंग। एक होता है डिमांड और एक होता है कॉस्ट, राइट, दो होते हैं। अब डिमांड कब होगा? डिमांड ऑलवेज कौन करेंगे? कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं। ओके, कंज्यूम करते हैं, तो डिमांड किसकी वजह से होता है? कंज्यूमर की वजह से, कंज्यूमर। एंड कॉस्ट ऑलवेज किसकी वजह से होगी? प्रोड्यूसर। कॉस्ट, प्रोड्यूसर। जब प्रोड्यूसर एक प्रोडक्शन करता है वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है, जैसे कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। तो लैंड के लिए वो रेंट देता है, लेबर को वो वेज देता है, एंटरप्रेन्योर को वो प्रॉफिट देता है, कैपिटल को वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो ये क्या होती है? फैक्टर पेमेंट, फैक्टर कॉस्ट। तो अगर उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करेगा? प्राइस इंक्रीज कर देगा। इसको समझिए, आपको समझ आया? प्रोड्यूसर को क्या लगता है? फैक्टर कॉस्ट, है ना, ये समझिए। तो कॉस्ट पुश कब होता है? तो जब एक प्रोड्यूसर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अपनी जेब से तो नहीं देगा, वो किस पर शिफ्ट कर देता है? कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। कैसे शिफ्ट कर देता है? प्राइस इंक्रीज करके शिफ्ट कर देता है। और हमें पता है कि इकोनॉमी में कॉन्टिन्यूसली राइज इन प्राइस होता है तो इन्फ्लेशन हो जाती है। तो प्रोड्यूसर की एक्टिविटी से जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है तो हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। वही, क्योंकि इकोनॉमी में रिसोर्सेस कमी है, मीन्स डिमांड
ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं, तो उसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करता है। अब रिसोर्सेज कम है तो उस टाइम क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और यही कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होंगी तो हम क्या बोल देंगे, डिमांड पुल। बट किसकी वजह से हो रहा है, कंज्यूमर की वजह से हो रहा है। कॉस्ट पुश किसकी वजह से हो रहा है, प्रोड्यूसर की वजह से हो रहा है। क्लियर, ये चीज है। चलिए आगे और भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स एक्सेसिव डिमांड, जहां पर एक्सेसिव डिमांड ऑफ कमोडिटी हम करते हैं जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है प्राइस, और इसी को हम बोलते हैं ओके डिमांड पुल। तो यहाँ पर एक ना कोटेशन भी है, टू मच मनी चेजिंग द फ्यू गुड्स। आपके पास इनकम ज्यादा है, अब डिमांड क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि लोगों के पास इनकम ज्यादा है। अब इनकम ज्यादा तो वो जेब में नहीं रखते, वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और तो इसीलिए बोला गया टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। फ्यू गुड्स मतलब सप्लाई कम है, इनकम ज्यादा है तो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगा, और प्राइस ये कॉन्टिन्यूसली होगा तो इन्फ्लेशन। ठीक है, ये इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व होता है और ये डिमांड कर्व होता है। तो मान लीजिए इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हो गया, तो डिमांड इंक्रीज हो गया तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड मीन्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर शिफ्ट हुआ तो देखिए यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। तो डायग्राम से आपने समझ लिया। और भी हम देखते हैं डिमांड कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है। फर्स्ट एक्टिविटीज है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपने कोविड-19 में सुना कि डीबीटी कर रही है गवर्नमेंट, तो कोविड-19 के बाद आपको ये कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर डीबीटी कर रहे हैं लोगों के पास इनकम आ रहा है, मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, मीन्स इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसीलिए बोला जाता है गवर्नमेंट को अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। ये स्टूडेंट एक्सपेंडिचर करे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, तो देख के फिस्कल पॉलिसी करनी चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीज द मनी सप्लाई। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स होता है, इसको समझिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स डेफिसिट है, डेफिसिट क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू या रिसिट्स। तो आपके पास इकोनॉमी में डेफिसिट है जिसके लिए आप फाइनेंसिंग कर रहे हो। फाइनेंसिंग मीन्स आप या तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर रहे हो या तो डेट ले रहे हो। डेट या प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी को ही डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, राइट, इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है कि मनी सप्लाई क्या होता है, लोगों के पास इनकम होगा, इनकम होगा तो डिमांड करेंगे, डिमांड होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। इसीलिए ज्यादा प्रिंटिंग ऑफ करेंसी भी नहीं करना चाहिए आरबीआई को, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है। ब्लैक मनी, एक होता है व्हाइट मनी और एक होता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी वो मनी होता है जो कि टैक्स नहीं पे नहीं किया जाता। जब टैक्स नहीं, टैक्सेबल नहीं होता है जो मनी, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक मनी। मतलब कि आपने टैक्स नहीं पे किया है, तो आपने टैक्स नहीं किया है तो जहां पर आपको 100 रुपए थे तो वो आपको 20 रुपए देना था। ओके, ये है। अब आप टैक्स छुपा रहे, इवेड कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए आपके पास है, मीन्स 20 रुपए ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, इनकम ज्यादा, डिमांड करेंगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लैक मनी की वजह से भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर आपकी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है बट मनी फूड कम है, ओके, फूड कम है, पॉपुलेशन इज मोर एंड सप्लाई ऑफ फूड लेस, तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, तो क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये कंज्यूमर साइड है। रिडक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आपके इनकम या आपके बिजनेस पर, प्रॉफिट पर लगता है। इसके और भी डेफिनेशन है, कभी मैं आपको बताऊंगी। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया,
कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। मीन्स पहले 100 रुपये का, आपकी इनकम का 100 रुपये आपको 20 रुपीज़ क्या देना होता था, टैक्स। मान लीजिए रिड्यूस हो गया, अब 100 रुपये का आपको 10 रुपीज़ देना पड़ रहा है। मीन्स 10 रुपीज़ आपके पास ज़्यादा रह रहा है, तो वो क्या करेंगे, आप डिमांड करेंगे, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई इतनी है नहीं, तो प्राइस इंक्रीज होगा, ये बात है। इनडायरेक्ट टैक्स इस प्रकार से, ये भी पहले 100 का, ओके, जीएसटी आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, पहले मान लीजिए 3% करना पड़ रहा था, अब 1% करना है। मीन्स ज़्यादा पैसा आपके पास, तो आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, सप्लाई इतनी नहीं। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे, डिमांड तो आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और सप्लाई इतनी नहीं है, और बोलेंगे मैम सप्लाई क्यों नहीं इंक्रीज होता है ना। अगर डिमांड ज़्यादा तो तुरंत हम क्या करते हैं, सप्लाई। नो स्टूडेंट, डिमांड एंड सप्लाई में जेस्टेशन पीरियड होता है, मीन्स गैप होता है। हम एकदम से डिमांड इंक्रीज करते तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होता है, ये इकोनॉमी का कंसेप्ट है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। लेकिन इसको नोट करेंगे, ये सब किसकी वजह से था, कंज्यूमर की एक्टिविटीज की वजह से। अब हम देखेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब वेस्ट एंड अदर कॉस्ट राइज, मीन्स लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, मीन्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो ये हाई कॉस्ट होगा, और प्रोड्यूसर किसको पास करेगा, कंज्यूमर को। कैसे करेगा, हाई प्राइस से करेगा। ओके, हाई प्राइस से करेगा, तो उस कॉस्ट की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मीन्स इन्फ्लेशन आ रही है, तो उसी सिचुएशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे। इसको डायग्राम से समझते हैं ये कैसे है। तो मान लीजिए हमारा क्या था, ये ओके, पहले E1 था, मीन्स यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई मीट थी, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो गई, कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो अपवर्ड शिफ्ट हो गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई मीन्स प्राइस इंक्रीज हो गया। तो प्राइस इंक्रीज हो गया किसकी वजह से, कॉस्ट की वजह से, क्योंकि सप्लाई भी तो क्या हो गई, कम हो गई, सप्लाई कम है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए सप्लाई, अभी आप देखेंगे सप्लाई भी कम हो जाता है, तो प्रोड्यूसर क्या पास ऑन कर देता है प्राइस इंक्रीज कर। ये देखिए, अब एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जिससे कॉस्ट इंक्रीज होता है। तो फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड सप्लाई इन बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इट मीन्स अगर फार्मर प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, क्रॉपिंग ही नहीं करेंगे, तो आगे प्रोड्यूसर या फिर जो सेलर होते हैं उनके पास नहीं जाएगा, और कम प्रोडक्शन होंगी तो क्या होगी, सप्लाई। और अनियन और टमाटो के साथ बहुत होता है, क्योंकि प्रोडक्शन आपको पता है ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से प्रोडक्शन कम हुई, और टमाटो की पिछले साल ही दिसंबर में टमाटो की प्राइस बहुत ज़्यादा देखने को मिला। वो क्यों हुआ था, क्योंकि प्रोडक्शन ही, आउटपुट ही कम हुई, राइट, प्रोड्यूस ही कम हुआ था फार्मर के द्वारा, तो ये हो गई, राइट। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ होर्डिंग। होर्डिंग मतलब कि आपने अपने पास स्टोर करके रख लिया कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तब बेचेंगे। अब होर्डिंग कर ली तो सप्लाई कम कर दिया, लोगों की डिमांड तो इतनी ही है, तो होर्डिंग करने से भी, ब्लैक मार्केटिंग करने से भी, कि इलीगल आपने कहीं और बेच दिया, उसकी वजह से भी सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड तो है ही, प्राइस इंक्रीज हो जाती है होर्डिंग की वजह से। इफ गवर्नमेंट टैक्सेशन इंक्रीज कर देती, ओके, टैक्स इंक्रीज कर देती है, मीन्स प्रोड्यूसर का कॉस्ट इंक्रीज हो गया। पहले उसको 100 पर 20 रुपए देना था, अब 100 पर उसको 30 रुपए, मीन्स 10 रुपए का कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। तो कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो प्रोड्यूसर अपने जेब से तो देगा नहीं, वो कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देगा, और इससे प्राइस इंक्रीज। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मीन्स मैनेजमेंट। अब देखते हैं जहां पर हाई फाई होता है, एसी हो गया, वाईफाई हो गया, मीन्स उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और कॉस्ट इंक्रीज हो गई, अपने जेब से वो देगा नहीं, मीन्स वो पास ऑन किस पर कर देगा, कंज्यूमर पर पास ऑन कर देगा, मीन्स क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये सब एक्टिविटीज कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर, नॉट डिमांड साइड, ये सप्लाई साइड है, ये भी नोट करेंगे। हाइक इन ऑयल प्राइस ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, हाई प्राइस, शॉर्टेज ऑफ कुछ भी, कोई भी एक्टिविटीज ग्लोबल मार्केट में हो रही है, तो इंडिया मार्केट में भी। अब बोलेंगे रशिया यूक्रेन तो अपने देश में कुछ कर रहे हैं, हमारे इंडियन मार्केट में क्यों प्रॉब्लम होगी, होगी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है चीजें, अगर शॉर्टेज होगा तो आपके इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसको ना इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसको ना इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन,
क्योंकि एक्टिविटीज ग्लोबल मार्केट में हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में दिखेगा, तो वो चीज है। तो ऑयल की प्राइस, आपको मैं रियल एग्जांपल देती हूँ। ऑयल प्राइस तो कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है रशिया यूक्रेन की वॉर से, या कोई भी गल्फ कंट्री की वजह से क्या हो गई ऑयल प्राइस। तो हमारी कंट्री में या रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से हमारी कंट्री में मिल्क की प्राइस इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो मिल्क आप देखेंगे 25 से 30 पर बहुत रेट, इसका रेट बहुत शार्पली था, बहुत इंक्रीज हुआ। तो इसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो ये था कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। अब कभी कभी ना ये कंसेप्ट भी पूछ लिया जाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, मतलब कि आप फ्यूचर को देखते हुए या करंट सिचुएशन को देखते हुए आप फ्यूचर को स्पेकुलेट कर लेते हैं कि आगे भी यही सिचुएशन रहेगी, और वो आप हाई वेज डिमांड करने लेते हैं। इसको मैं आपको बताती हूँ एक कॉमन सा एग्जांपल से। मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब चीज़ों की बहुत इंक्रीज हो रही है दाम। तो आप क्या करेंगे, अपने बॉस से जाके पूछेंगे कि क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत है और ये सस्टेन बाद में भी फ्यूचर में भी रहेगी, तो आप एक काम करें, मुझे वेज इंक्रीज कर दें, वेज इंक्रीज कर दे, मेरी सैलरीज इंक्रीज कर दे, ताकि मैं अपनी जो मेरी अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मैं फ्यूचर भी मेंटेन कर सकूं। तो आपने वेज डिमांड करी, तो जो बॉस है या मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है, वो अपने जेब से तो नहीं देगा, वो कहीं और ना शिफ्ट कर दे। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि वेज इंक्रीज हुई, सैलरी इंक्रीज हुई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर बेसिकली अपने करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आप हाई डिमांड कर रहे हैं सैलरीज के लिए, तो इन्फ्लेशन को आप बिल्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में भी रहेगा, बिल्ड कर रहे हैं। इसको समझते हैं, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। एडेप्टिव मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, और पीपल दैट एक्सपेक्ट करंट इन्फ्लेशन जो अभी सिचुएशन चल रही है सस्टेन या कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड राइस, क्योंकि प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज की राइज है, पीपल एक्सपेक्ट दिस कंटिन्यू राइज इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में भी रहेगा। तो उससे क्या होगा, वर्कर डिमांड कर देंगे मोर कॉस्ट, बोलेंगे सैलरीज आप दे दो, है ना, वेज ज्यादा दे दो, ताकि उनकी करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। तो अगर वेज की डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो प्रोड्यूसर, वेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज ही होगी स्टूडेंट, राइट, ये चीज है। तो एस तो बिल्ट कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में हमने कॉजेज देखा, आप चलिए क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चंस देख ले। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशनरी गैप। ये भी मैं आपको बता दूंगी, ये भी एक कंसेप्ट है, इसमें मैंने क्वेश्चन में ही डाल दिया ताकि ये आपको समझ आ जाए। इन्फ्लेशनरी गैप क्या? इट इज सिचुएशन विद अराइज व्हेन aggregate demand is the economy fall short of aggregate supply at the full employment level. It is a situation when inflation rise at extremely faster rate. It is a situation which arise when aggregate demand in an economy exceed the aggregate supply at full employment. Okay. Okay. The mechanism through which the central bank control the inflation demand on interest rate. तो देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है? ओके, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखिए यहाँ पर ये है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट है तो एग्रीगेट मतलब कि ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो ऐसे डायग्राम होता है, वो एग्रीगेट अपवर्ड स्लोपिंग ही होती है, वो एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट है। ओके, तो ये दोनों मीट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज हुआ तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये तो ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड इज एक्सीड ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम से क्या हो गया, डाइवेट हो गया। तो ये जो गैप इक्विलिब्रियम से जो अबव हुआ है, इस गैप को हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पर देखिए, इट इज अ मेजर ऑफ एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर द आउटपुट मींस सप्लाई। ओके,
एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और इसी गैप को, वो जो गैप दिखा रहा है उसी को इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। तो देखिए ऐसा कुछ है। तो दो सिचुएशन है, दो यहाँ पर पॉइंट है। एक तो बोला गया है कि अराइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज, इकोनॉमी शॉर्ट है, नॉट एक्सीड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सीड है, तो सी आंसर। अगर शॉर्ट होगा तो इसको भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम था, ये बिलो इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। ओके, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। Which of the following situation contribute the causes of inflation situation in economy? कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है? मीन्स कारण पूछा है, अभी हमने देखा है तो आपको आता होगा। डिमांड सप्लाई गैप, यस, डिमांड एंड सप्लाई में गैप होता है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। एक्सीड सर्कुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है। इंक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने बताया था टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होगा क्योंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी। तो वन ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 दोनों होंगे स्टूडेंट। चलिए अगर बात करें तो सिर्फ डिमांड की वजह से, यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना, तो डिमांड यहाँ पर क्वेश्चंस दे दें, क्योंकि एक्सीड्स कॉस्ट की वजह से होगा ना, तो डिमांड, ये थोड़ा सा डिमांड साइड पूछा है, ठीक है, नॉट कॉस्ट साइड, तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। It is not directly causes inflation. It may lead to the price of certain goods and services. तो थर्ड नहीं होगा, और हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं था, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट एंड सेकंड से इन्फ्लेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश? कॉस्ट पुश मतलब प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। कौन सा नहीं है? डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट, ये डिमांड साइड है। ठीक है, साथ के साथ लिखा करो आप। डेफिसिट सप्लाई चेन, सप्लाई कम हो गई है मींस आउटपुट कम हो गई है, एग्रीकल्चर से ही कम आ रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो गई है। ठीक है, ये चीज है, ये भी होता है। फूड इन्फ्लेशन, फूड की वजह से, तो बी सी और डी पूछा है, नहीं है, नॉट। ए डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से डिमांड, कॉस्ट नहीं होगा। और ये सब किसकी वजह से हो जाएगी? ये देखो मैं इसको थोड़ा सा और समझाती हूँ। डेफिसिट ये डिमांड क्यों है? क्योंकि अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंडिचर मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, जिसकी वजह से पब्लिक की इनकम इंक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज कर दें, तो ये डिमांड साइड है। डेफिसिट ये आउटपुट, ये क्लियर हो गया। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये भी सप्लाई साइड है। प्रोड्यूसर की डेप्रिसिएशन हो रही है मींस अब उसको कम पैसों में ज्यादा चीजें देनी पड़ रही है ना। डेप्रिसिएशन मतलब आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो गई है, मींस फॉरेनर कम पैसों में ज्यादा चीजें डिमांड करेंगी, ज्यादा गुड्स डिमांड करेंगे। ओके, ये चीज है, तो ये भी सप्लाई साइड है क्योंकि आपकी सप्लाई शॉर्ट हो रही है। फूड इन्फ्लेशन हो गई है, तो ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ पर? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर व्हेन द डिमांड एक्सीड द सप्लाई, फोर्सिंग फर्म टू इंक्रीज द प्राइस। ओके, इफ डिमांड इंक्रीज हो जाएगा सप्लाईज तो फर्म को फोर्स करना पड़ेगा प्राइस इंक्रीज। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्म टू डिक्रीज द प्राइस। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
फॉर्म टू डिक्रीज द प्राइस। तो ऑप्शंस हमारे पास 1 2 बोथ 1 एंड 2 ये। तो ये देखिए ओनली 1 होगा। क्या पूछा है यहाँ पर? करेक्ट। इफ डिमांड इज ग्रेटर देन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्लियर? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म टू डिक्रीज नॉट इंक्रीज इन प्राइस। ओके, इंक्रीज इन प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो उसको इंक्रीज इन प्राइस होगा, डिक्रीज इन नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट पूछना था। ओके, फॉर्म डिक्रीज प्राइस, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इंक्रीज कर देंगे। फॉर्म शुड इंक्रीज इन प्राइस, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज प्राइस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, which of the following measure could be taken to check the existing inflation in an economy? ये है कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट गो फॉर इंपोर्ट फॉर गुड्स विच आर इन शॉर्ट सप्लाई एज द शॉर्ट टर्म मेजर्स। ओके, as long term measure, government go to increase the production at matching the level of demand. Government try to cool down the price by cutting down the production cost of showing the price rise with the help of tax break, cut in excise and custom duties, all of the above. तो आपसे पूछा है कि इफ इन्फ्लेशन अकर है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो कौन से मेजर्स अपनाने चाहिए गवर्नमेंट फीस मीन्स फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इफ यहीं पर सेंट्रल बैंक का होता मीन्स आरबीआई, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होती। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो भी आंसर होता है आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके ओके, क्लियर। को जो भी आंसर होता है अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए स्टूडेंट। जो भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, वैसे तो आंसर आपको दिख गया है, तो मैं इसको ना एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट। ओके, मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। अब कौन से मेजर चेक करना चाहिए? गवर्नमेंट को सप्लाई इंक्रीज करना चाहिए, मीन्स ज्यादा सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से इंपोर्ट इंक्रीज करनी चाहिए, इम्प्रूव। बट ये लॉन्ग टर्म मेजर नहीं होना चाहिए क्योंकि आप किसी पर डिपेंड हो जाएंगे। अगर आप डिपेंड होते हैं तो आपकी सोवरेनिटी कम हो जाएंगी। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर है, बिल्कुल सही। ये लॉन्ग टर्म मेजर नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी पर आप डिपेंड हो रहे हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, ओके, गुड फॉर कंट्री। ओके, लॉन्ग टर्म मेजर मीन्स गवर्नमेंट इंक्रीज कर देनी चाहिए प्रोडक्शन। यस, आप अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो, मीन्स सप्लाई इंक्रीज कर दो और डिमांड स्टेबल हो जाएंगी। गवर्नमेंट क्या करेंगे? प्रोड्यूसर पर टैक्स रिड्यूस कर देंगे, टैक्स डाउन कर देंगी, और प्राइस जिसकी वजह से जो प्राइस राइस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ टैक्स ब्रेक एंड कटिंग एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, मतलब कि बेसिकली टैक्स कम कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ऑन प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगी? उससे कॉस्ट कम हो जाएंगी, है ना, कॉस्ट कम हो जाएंगी। अगर कॉस्ट हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएंगी, और प्राइस कम हो जाएंगी मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मेजर है बाय फिस्कल पॉलिसी। दिस इज अ फिस्कल पॉलिसी मेजर, नॉट मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कोई भी डाउट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया या सजेशन होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, या कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।